औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक भाई का सवाल था कि हम बकरे रखें या बकरियां रखें, तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। सबसे पहली चीज़ है आपका बजट कितना है, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप रखना कैसे चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। अगर आपका बजट कम है और आप बिल्कुल ही आप इसको फ्री रखना चाह रहे हैं, इस पे कोई ख़र्चा नहीं करना चाह रहे फीडिंग के हवाले से, और आप एफर्ट कर सकते हैं, इनको टाइम दे सकते हैं, और आपके पास इस तरह की ग्रेजिंग अवेलेबल है आपके एरिया में, बेशक बीच में कई प्लाटों में हो, ज़रूरी नहीं है कि ज़मीनें हो। जिस तरह ये प्लाट पड़ा हुआ है तो इस प्लाट में सब्ज़ा है, तो इस तरह के कई सारे प्लाट हो आपके आसपास आपके इलाके में, तो फिर तो आप सीधी दुम्बिया रखें, क्योंकि दुम्बिया अपना पेट भरती है इस चारे से। इससे कम भी हो, इस तरह चारा भी हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी अपना पेट भर देती है। ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। इस तरह है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये जो चारा है इस तरह का है, इससे भी अपना पेट भर देगी। तो मेरे अंदाजे से रखना जो है आसान, सबसे इजी जो काम है वो है दुम्बिया रखना, दुम्बिया रखना। इससे ब्रीड लेना, और अगर ब्रीड के लिए आप साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, इनको ब्रीडिंग प्रोटोकॉल यूज़ करें, तो साल में आप इनसे 2 बार बच्चे ले सकते हैं। वैसे अगर आप इस तरह नॉर्मल ये जो अफगानी रेवड़ वाले रखते हैं, इस तरह अगर आप रखते हैं फिर तो आप साल में 1 बार ब्रीड लेंगे। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप ये रख सकते हैं। अगर आपके इलाके में दरख्त ज़्यादा है, शहतूत के, कीकर के, और इसके अलावा बेरी के, और वहाँ से आपको इजाज़त हो पत्ते तोड़ने की, तो फिर आप बकरियां रखें, क्योंकि बकरियों में एक बेनिफिट ये आता है कि उसमें बच्चे मल्टीपल आते हैं। 2-3 बच्चे आपके पास, कभी कभार 4 भी आ जाते हैं। ये जो दुम्बिया है, ये वाली जो नस्ल है तुर्की शीप, जिसको तुर्की नस्ल बोलते हैं या साल्टिश रेंज बोलते हैं पाकिस्तान में इसको, इसमें मेजॉरिटी बच्चों की रेशो जो है वो 1 है। ये साल में 1 बच्चा देती है। अगर आप नॉर्मल देसी साख्ता तरीके से इसको एक ब्रीडर, जिस तरह हमने वो बीच में सफ़ेद वाला ब्रीडर जोड़ा हुआ है, इस तरह आप एक ब्रीडर छोड़ देते हैं, तो फिर साल में सिर्फ आपको 1 बच्चा देती है। ब्रीडिंग प्रोटोकॉल यूज़ करें तो साल में 2 बार आप इनसे एक बच्चा ले लेते हैं। बहुत कम इसमें ऐसी मादियाँ होती हैं जो साल में आपको 2 बच्चे देती हैं। तो अगर ब्रीडिंग प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे और उसमें इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो 2 बच्चे दें, तो फिर आपके पास सालाना 4 बच्चे भी आ सकते हैं। और जहाँ तक इसमें कुछ हामियाँ है कि ये बच्चे एक देती है, दूसरी हामी इसमें ये इनका दूध कोई नहीं होता, आपके लिए दूध मतलब घर के लिए नहीं बचता या सेल करने के लिए नहीं बचता। इसके मुकाबले में अगर आप देखें बकरियों में, तो बकरियों में आपके पास बच्चे ज़्यादा आते हैं। बच्चे ज़्यादा आने के अलावा आपके पास दूध की फैसिलिटी होती है, दूध आपके घर का भी बच जाता है, या आप अगर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। तो ये एक बड़ी उसमें क्वालिटी है। लेकिन वो शर्त ये है कि आपके पास ऐसे दरख्त है जिससे आप इनको पाल सकें। अगर तो है तो फिर तो आप बकरियां रखें। मेरा मशवरा ये है कि आप फिर बकरियां रखें। अगर आप उनको टोटली फ्री ऑफ कास्ट पालना चाहते हैं और आपके एरिया में ऐसे दरख्त अवेलेबल है, तो आप बकरियां रखें। अगर ऐसे दरख्त आपके एरिया में नहीं है, तो फिर आप सीधी बात है, आप मादिया रखें, दुम्बिया। चाहे आप इस ब्रीड के रखें, चाहे आप वो दूसरी ब्रीड रखें जिसकी दुमछी होती है। बाहर से जो ब्रीड पाकिस्तान में 20 साल 25 साल पहले इंपोर्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया, US वगैरह से, वो बच्चे भी ज़्यादा देती हैं और दूध नहीं होता, लेकिन बच्चे 2-2 3-3 देती हैं। तो वो वाली ब्रीड रखें आप जिसकी दुम होती हैं। इसके अलावा कजलिया हो गई, कजली, मुंदरी या देसी साख्ता जो बेड़े हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो बेड़ों में एक ये हैसियत है कि वो अगर आपके पास चारे, इस तरह चारा भी, ये देखें ये गली है, ठीक है, इस गली में जो नीचे साइडों पे जितना भी चारा है, ये इससे अपना पेट भर देगी। इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी ये सहूलत होगी कि आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह आपने टाइम देना है, 2 से 3 घंटे आपने शाम में इसको टाइम देना है, और टाइम आपने लाजमी देना है। सर्दियों में तो आप कोशिश करें कि इसको सुबह तकरीबन 9 बजे आप निकालें, और शाम 4, साढ़े 4, 5 बजे तक इनको आप रखें बाहर। और गर्मियों में ये है कि सुबह फजर पड़ते साथ ही आपने निकाल दी, तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे तक, अस्सलाम वालेकुम, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपने इनको बाहर रखा। और
जैसे ही धूप सख्त होती है इनको दोबारा आप शेड पे ले जाए, या अगर आपके पास कोई ऐसे दरख्त हैं चाव के लिए तो चाव के नीचे रख दें। थोड़ी सी धूप जैसे ही कम होती है 4 बजे के बाद दोबारा निकाल दें 2-3 घंटे, फिर दोबारा आप इनको दे दें। तो इस पर आपका ज़ीरो ख़र्चा होगा, लेकिन आप एफ़र्ट होगी बीच में अगर आप ख़ुद एफ़र्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है 50-100, तो फिर आप बेशक 1-2 लड़कों को हायर कर दें, तो वो भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपके पास 100 की क्वांटिटी है तो फिर आप 1-2 बंदों को हायर कर दें, जिससे आपके पास सालाना, अगर आप देसी साख्ता ब्रीडिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, मतलब प्रोटोकॉल ना यूज़ करें, तो तकरीबन 100, 110, 120 बच्चे आपके पास इजीली आ जाएंगे। और उसके बच्चे फिर आप सेल कर सकते हैं। बच्चे सेल करने की जो सही रूटीन है वो ये है कि 3 से 4 महीने, 5 महीने के दौरान बच्चों की जितना भी वेट आए उसको आप सेल आउट करें। बच्चों को पीछे ना छोड़े, क्योंकि फिर बच्चों की केयर, फिर उसके बाद बड़े इश्यूज़ आते हैं उसमें। ये जहन में रखिएगा, ये भी आप ख्याल रखिएगा कि कुर्बानी के लिए आप बच्चे ना छोड़ें, क्योंकि कुर्बानी में सिचुएशन कभी अप होती है कभी डाउन होती है। अगर अप हो तो फिर तो आपको पैसे मिल जाते हैं, अगर डाउन हो फिर आपके लिए बहुत सारा इशू होता है। फिर आपके पास जो बच्चे रह जाए अगर वो हैवी वेट में हो तो फिर वो आपसे ना कोई कसाई लेता है, ना कोई शादी हाल वाले लेते हैं, ना स्लाटर हाउस वाले लेते हैं, ना आपसे कोई होटल वाले लेते हैं। तो वो आपका टोटली नुकसान होता है, उस पर आपका टाइम भी ज़ाया होता है, लेबर भी ज़ाया होती है, इसके अलावा जगह भी उन्होंने घेरी होती है। तो बेहतर ये है कि आप उसको सेल आउट करें। तो ये देखें आपके सामने ये माशाल्लाह चराई कर रही हैं, और जो बकरे बकरियां है वो कभी भी इस पोजीशन में, इस माहौल में कभी भी ऐसी चराई नहीं करेंगी। उनकी कोशिश होगी कि जिस तरह कोई दरख्त मैं आपको दिखाऊं, वो जो दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दरख्त दिखाई दे रहे हैं, उसके पत्तों के ऊपर कोशिश करेगी कि वो वहाँ से का है, लेकिन उसका पेट भरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनका पेट भरना जो है ये ईज़िली हो जाता है। तो मेरा तो ये मशवरा है उन लोगों के लिए जो ख़र्चा नहीं करना चाह रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पालना चाह रहे हैं, और पैसे कोई नहीं लगाना चाह रहे, और कहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ख़र्चा में से कोई ना हो, मैं टाइम दे सकता हूँ, तो फिर और बजट भी आपके पास लिमिटेड है, फिर सबसे बेस्ट है आपके पास कि आप दुम्बों की मादिया रखें। ये सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है, और बहुत ही ईजीली आप इसको पाल सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों की आपने केयर एक्स्ट्रा करनी है, 3 चीज़ों की। एक, इसकी जगह जो आपने इसको देनी है उसकी सफाई बड़ी अच्छी से मेंटेन करनी है आपने, वरना इसके पाव का और कुरों का मसला हो जाता है। दूसरी चीज़, इसकी डिवर्मिंग हर 2 महीने बाद इसकी डिवर्मिंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये बाहर से चरती है, इस तरह नीचे ज़मीन से खाती है। इसमें क्या होता है, स्पेशली सावन भादों के जो महीने, उसमें इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं, लार्वा ज़्यादा होते हैं, तो ये इनके साथ पेट में चले जाते हैं, जिससे इनको इंटरनल डिवर्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। और वैसे भी नॉर्मली भी अब जिस तरह ये नीचे से खा रही है और नोच के खा रही है ज़मीन से, तो इसमें काफ़ी सारे लार्वाज और इंसेक्ट्स वगैरह इनके पेट में चले जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि हर 2 महीने बाद इनकी डिवर्मिंग लाजमी करें, हर 2 महीने बाद साल्ट चेंज करते जाए हर बार। कोशिश करें इनकी जो मैंगिया है वो आप अपने करीबी शहर में लेबॉर्ट्री में लेके जाएँ और चेक करवाएं कि इसमें कौन से बीच में फ्लोक्स है, मतलब कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं इसके अंदर जिनकी मैं प्रॉपर मेडिकेशन करूँ। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपको डॉक्टर ने बता दी आप वही मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन आप वो फार्मूलेशन आप देख ले तो किसी अच्छी कंपनी की, बेशक महंगी हो, लेकिन आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसकी वैक्सीन लाजमी करें, इसमें एंटरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन लाजमी करें, PPR की वैक्सीन लाजमी करें, और इसके अलावा प्लोरोनोमोनिया की वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। इस चीज़ पे ज़रा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी फार्मिंग कभी भी जो है इसमें आप लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस कम है अगर आप ये प्रोटोकॉल यूज़ करें। सारी डिवर्मिंग करेंगे, वैक्सीन करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, और इनके खाने का ख्याल रखेंगे। खाने में जिस तरह ये आपके सामने लगी हुई हैं, आजकल चूँकि मौसम चेंज हो चुका है, दिन में धूप थोड़ी सख्त होती है लेकिन फिर भी अच्छी होती है बनिस्बत नॉर्मल दिनों के, धूप फिर भी ठीक होती है। तो मतलब सख्त उस तरह सख्त नहीं होती कि इनको कोई मसला हो। तो हम क्या करते, सुबह इनको निकालते तकरीबन 7 बजे, और 7 बजे से तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ये बाहर होती है। फिर उसको हम बाहर से वापस ले जाते हैं अंदर की तरफ शेड में। तो शेड में इनको रखते हैं तकरीबन 2 बजे तक। तो 2 बजे हम दोबारा इनको बाहर निकाल लेते हैं, और
2 बजे हम इनको दोबारा बाहर निकाल लेते हैं और 2 बजे से लेकर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक 3 से साढ़े 3 घंटे शाम में इनको दे देते हैं। फ़िलहाल हम इनको वंडा दे रहे हैं ½ kg, लेकिन वो हमने अभी कुछ दिनों तक बंद कर देना है, क्योंकि अभी जब थोड़ी ठंड मज़ीद बढ़ेगी तो हम इनको निकालेंगे सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे तक चराई पे। तो फुल टाइम चराई पे होंगे। फुल टाइम जब चराई पे होंगे तो इसको किसी वंडे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सारा दिन इन्होंने खाना है और रात को सिर्फ जुगाली करनी है। और वंडा सबसे बेस्ट टाइम सावन भादों में, उन दिनों ठीक है वंडा जो चारा है वो ज़्यादा होता है बारिशों की वजह से, लेकिन उसमें मसले मसाइल टॉक्सिन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फिर उन दिनों वंडा लाजमी देना है। ½ kg हम तो देते हैं, वैसे अगर आप ना भी दे तो सिर्फ टॉक्सिन बाइंडर और DCP मिनरल सिर्फ आप दिया करें और टाइम पे डिवर्मिंग करें। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह आपके पास कभी भी ये इशू नहीं आएगा और कभी भी इसमें आपको लॉस के चांसेस नहीं होंगे। अल्लाह की तरफ से हो तो एक अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप चीज़ों का ख्याल रखेंगे, मेंटेन करेंगे, इसमें मेहनत करेंगे, इनको टाइम देंगे, तो लॉस के चांसेस आपके पास कम होंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे वीडियो एंड करते। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।